नमस्कार दोस्तों। इस समय जब मैं ये अपने YouTube चैनल पर आप सबके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो लोकसभा चुनाव 2024 में पाँचवें चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होने का एक दिन का समय बचा हुआ है और पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पर। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के लिए पाँचवें चरण में लोकसभा चुनाव का मतदान सोमवार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और इस मतदान और इस चरण की सबसे बड़ी खास बात ये है, वो दो सीटें जिन पर पूरे देश की नज़र है। पहली सीट है अमेठी की और दूसरी सीट है रायबरेली की। गांधी परिवार अमेठी को गांधी परिवार से मुक्त खुद ही कर चुका है। वहाँ पर अब गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा। उनकी जगह उनके खास सिपह सालार रहे, उनके चुनाव प्रबंधक रहे किशोरी लाल शर्मा उम्मीदवार हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार स्मृति ईरानी मैदान में है। स्मृति ईरानी ने 2014 के चुनाव में पहली बार राहुल गांधी का सामना किया था, जहां उनको पराजय का सामना करना पड़ा था। मगर दूसरी बार 2019 में उन्होंने गांधी परिवार की डायनेस्टी पर बहुत बड़ा डेंट लगाया और उनको जीत हासिल हुई। राहुल गांधी वायनाड इस चुनाव में अमेठी चुनाव की मतदान से पहले ही वायनाड पहुंच चुके थे और उनको वायनाड से जीत मिली। मगर अमेठी में हार का सदमा कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में हुई हार के साथ झेला था। अब बात 2019 की, तो यहाँ स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा है। राहुल गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को चुना है चुनाव लड़ने के लिए, जहाँ से उनकी मां सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था और वे राज्यसभा चली गई थी। तो इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। तो पाँचवें चरण के मतदान के दौरान सबसे ज़्यादा नज़र इन्हीं दो सीटों पर रहने वाली है। कांग्रेस का पक्ष अमेठी को लेकर यह है कि वहाँ राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इससे स्मृति ईरानी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। ये कांग्रेस का पक्ष है कि अगर वो जीतेंगी तो किशोरी लाल शर्मा से जीतेंगी, अगर वो हारेंगी तो कांग्रेस ये प्रचार करेगी कि हमारे एक चुनाव प्रबंधक से वे हार गई और जो 2019 में उनकी जीत थी वह एक्सीडेंटल थी। वे लगातार स्मृति ईरानी को एक्सीडेंटल सांसद कहते रहे हैं, एमपी कहते रहे हैं। तो इस बार उनके पास में ये जुमला है अमेठी सीट को लेकर। दूसरी ओर रायबरेली सीट पर जहाँ तक बात है वह बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और इन 14 सीटों में सबसे ज़्यादा नज़र इसी रायबरेली की सीट पर होगी कि यहाँ किस तरह की लड़ाई होती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपर हैंड है और उनकी स्थिति बेहतर है। फिर भी दिनेश प्रताप सिंह के लिए भी लोग तर्क कर रहे हैं कि वे अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर पर रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों से उन्होंने भरपूर वोट हासिल किया तो वे गांधी परिवार के लिए बहुत बड़ा डेंट लगा सकते हैं। मनोज पांडे अमेठी रायबरेली की ऊंचाहार सीट से जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो भाजपा की ओर आ चुके हैं और उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। समाजवादी पार्टी उनको दल बदल कानून के तहत विधायक पद से हटाने के लिए बहुत जल्दी विधानसभा अध्यक्ष से सिफारिश करेगी। और जहां तक मेरी जानकारी है, मनोज पांडे लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं और इसका सीधा असर रायबरेली के ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति होने वाले मतदान पर जाएगा। दिनेश प्रताप सिंह एक क्षत्रिय उम्मीदवार हैं और ब्राह्मण मनोज पांडे हैं। अगर ये दोनों वर्ग भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए संकट हो सकते हैं। मगर जो ओवरऑल सिनारियो सामने आ रहा है रायबरेली से, उसमें राहुल गांधी सभी वर्गों की पसंद बताए जा रहे हैं, सभी जातियों की, क्योंकि सोनिया गांधी ने एक इमोशनल अपील भी जारी कर दी कि मैं अपना बेटा आपके हवाले कर रही हूँ। तो ऐसे में लगता नहीं है कि रायबरेली के लोग सोनिया गांधी की इस अपील को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से कॉन्फिडेंट है और उनका कहना है कि यहाँ लड़ाई एक तरफा नहीं है और दिनेश प्रताप सिंह पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में है। इन दोनों सीटों के बाद अगर बात की जाए तो लखनऊ की जो
लोकसभा सीट है जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उम्मीदवार हैं, उस पर भी नज़र रहेगी। मगर यहाँ नज़र बस इतनी रहेगी कि राजनाथ सिंह क्या पिछली बार जो अपने करीब 4.25 लाख से अधिक का अंतर था, उससे भी बड़े अंतर से जीत हासिल करते हैं या नहीं। क्योंकि लखनऊ में जो भी चुनाव प्रचार का अभियान रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी कहीं नज़र ही नहीं आई। नामांकन भी बहुत फीका था और उसके बाद में रविदास मेहरोत्रा जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए कहीं एक रोड शो को छोड़ करके कहीं भी कुछ भी ऐसी जनसभा, ऐसा प्रचार नहीं दिखा जिससे वो लगे कि राजनाथ सिंह के खिलाफ कोई चुनाव लड़ रहा है और उनकी जीत पर कोई शक है। तो यहाँ कोई शक की गुंजाइश नहीं है। राजनाथ सिंह के जो समर्थक हैं, उन्होंने इस बार नारा दिया है कि अब की बार 5 लाख पार। तो यह देखने वाली बात होगी क्या वे 5 लाख के इस आंकड़े को पार कर पाएंगे, 5 लाख के अंतर के आंकड़े को। लखनऊ में करीब 19 लाख से अधिक वोट है और उम्मीद की जा रही है कि 50 से 60% तक मतदान हो सकता है। मगर प्रचंड गर्मी को देखते हुए संभावना यह भी है कि मतदान कहीं 50% के नीचे ना रह जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बस एक ही विकल्प है कि वे अधिक से अधिक मतदान कराएं और जितना अधिक मतदान लखनऊ में होगा राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री का, उतना ही अंतर बढ़ता चला जाएगा और वे बड़ी जीत हासिल करेंगे। इसी तरह से मोहनलालगंज की जो सीट है, वहाँ पर केंद्रीय नगर विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से आर.के. चौधरी उम्मीदवार हैं। यहाँ अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सिधौली विधानसभा में, मोहनलालगंज की एक विधानसभा है जो कि सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, सिधौली विधानसभा क्षेत्र में खुद ही कौशल किशोर कह रहे हैं कि उनकी 25,000 से हार हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, क्योंकि वे लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से हारते चले आ रहे हैं। बाकी विधानसभा क्षेत्र में उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है। फिर भी यहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है, मगर आर.के. चौधरी के जाटव समाज के होने की वजह से इसका सीधा फायदा कौशल किशोर को बताया जा रहा है कि जाटव समाज के अतिरिक्त सर्व समाज कौशल किशोर के समर्थन में आ गया। मुस्लिम जाटव गठजोड़ जो है वह पूरी तरह से कौशल किशोर के खिलाफ है, जबकि बाकी समाज, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जाटवों और यादवों के बीच में जो अदावत रही है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों के समय, उसका असर दिखाई दे रहा है। और मोहनलालगंज सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रबल समर्थक रहे यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी अंदर खाने से समाचार आ रही है। तो इस तरह से मोहनलालगंज सीट पर कौशल किशोर का अपर हैंड नज़र आ रहा है। बाकी पिछली बार इन सारी 14 की 14 सीटों पर में से केवल एक रायबरेली छोड़कर बाकी सब पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। और इस बार यह देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर लेती है। उसकी नज़र 80 पर है। 80 का सीधा अर्थ हुआ कि रायबरेली और अमेठी दोनों में से एक भी सीट हारने को बीजेपी तैयार नहीं है। खासतौर पर रायबरेली सीट पर भी बीजेपी हारना नहीं चाहती, और अगर बीजेपी रायबरेली सीट पर हारना नहीं चाहती तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि राहुल गांधी को एक बार फिर अपने गढ़ में हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। तो सबसे बड़ी नज़र 5वें चरण के चुनाव में केवल और केवल रायबरेली सीट पर रहेगी और थोड़ी नज़र अमेठी सीट पर रहेगी। रायबरेली सीट का परिणाम इस देश की राजनीति पर को बहुत प्रभावित करेगा। अगर राहुल गांधी के साथ में कोई भी सेटबैक होता है तो ये गांधी परिवार को लगातार दूसरे चुनाव में एक अपने गढ़ से मिलने वाली हार का ये पहली बार ऐसा होगा जब अपने गढ़ में लगातार 2 बार गांधी परिवार को पराजय का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल कांग्रेस के समर्थक और अनेक विशेषज्ञ इस बात को नकार रहे हैं। उनका कहना निश्चित तौर पर राहुल गांधी इस सीट पर जीत हासिल करेंगे और जीत हासिल करके वे लोकसभा यहीं से जाएंगे और वायनाड को भविष्य में वे छोड़ सकते हैं। तो जो भी होगा, मेरी आप सबसे यही अपील है कि 5वें चरण के इस लोकसभा चुनाव के दौरान आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे के मध्य अपना वोट जरूर दीजिए और किसी भी पार्टी को दीजिए, किसी भी नेता को दीजिए, यह आपकी मर्जी, लेकिन वोट जरूर दीजिए।
क्योंकि वोट देकर ही आप अपने अधिकारों का सही उपयोग कर सकेंगे और अपने कर्तव्य का भी पालन करेंगे। आपसे यही उम्मीद करते हुए मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप सब शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस पर कमेंट करेंगे और मेरे इस चैनल जिसका नाम ऋषि मिश्रा है इसको सब्सक्राइब करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।